Hello बच्चों, let's see the question. So the question says how many of the following have standard heat of formation is zero. तो यहाँ पे देखिए हमको कुछ स्पीसीज गिवन है या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स गिवन है. इसमें से हमको निकालना है कि कौन से कंपाउंड एलिमेंट का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका जीरो होता है कौन से केस में. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कि कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो अभी देखिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो किस तरह के कंपाउंड स्पीसीज के लिए होता है. तो फॉर एलिमेंट्स इन प्योर स्टेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन is zero at 298 Kelvin and 1 atm. इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट आप देख रहे हैं वो अगर प्योर स्टेट में है या फिर नेचुरली ऑकरिंग स्टेट में तो उसका 298 केल्विन 1 एटीएम में स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है. तो अभी देखिए जो हमको यहाँ पे कंपाउंड्स गिवन है या फिर स्पीसीज गिवन है तो ब्रोमीन पहले क्या है ब्रोमीन लिक्विड. तो ब्रोमीन आपको पता है नेचुरली ब्रोमीन क्या होता है लिक्विड होता है. तो ब्रोमीन लिक्विड जो है वो नेचुरली ऑकरिंग है प्योर है तो इसका आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा. देन आपका CO2 गैस है. CO2 गैस क्या है एक कंपाउंड है ये आपको नेचुरली नहीं मिलता. ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन से CO2 बनता है. तो इसके केस में आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा. फिर तीन ग्राफाइट जो है ग्राफाइट कार्बन का जितने भी एलोट्रोप्स है उसमें सबसे स्टेबल फॉर्म में है. तो ग्राफाइट के केस में आपका जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो होता है. फिर क्लोरीन में अगर देखेंगे तो देखिए 4 में आपका क्लोरीन लिक्विड है और 5th में आपका क्लोरीन गैस है. तो इन दोनों में से अगर आप देखेंगे क्लोरीन नेचुरली क्या है क्लोरीन नेचुरली आपका गैस है. तो क्लोरीन गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका जीरो होगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा. लेकिन क्लोरीन लिक्विड जो होगा उसका जीरो नहीं होगा क्योंकि गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है. नेचुरली क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता वो गैस फॉर्म में मिलता है. फिर आप 6 और 7 में देखिए 6 में आपका क्या है फ्लोरीन गैस है और यहाँ पे फ्लोरीन का एक एटम है. तो नेचुरली फ्लोरीन क्या है फ्लोरीन डायटोमिक गैस में एग्जिस्ट करता है. तो प्योर फ्लोरीन जो है नेचुरली एग्जिस्टिंग फ्लोरीन जो है वो डायटोमिक गैस है. तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा लेकिन फ्लोरीन एटम का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा. फिर I2 जो है I2 नेचुरली क्या है I2 आपका प्योर फॉर्म में सॉलिड है. तो I2 सॉलिड का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका जीरो होगा लेकिन उसको गैस फॉर्म में वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं है गैस उसमें उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है. तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा. फिर सल्फर के केस में जो यहाँ पे मोनोक्लिनिक दिया है ये ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता. जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है सल्फर का वो ऑर्थोरोम्बिक है. तो ऑर्थोरोम्बिक के केस में आपका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा मोनोक्लिनिक के केस में नहीं होगा. फिर नाइट्रोजन आपका नेचुरली ऑकरिंग प्योर गैस है तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा. फिर 11 और 12 में देखिए फॉस्फोरस ब्लैक है और फॉस्फोरस रेड है. इसमें से फॉस्फोरस रेड जो है ये आपका नेचुरली ऑकरिंग व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस होता है. तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा और फॉस्फोरस ब्लैक का नहीं होगा. और CH4 तो एक कंपाउंड है ऑब्वियसली CH4 नेचुरली ऑकरिंग नहीं है. कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से CH4 बनता है दोनों एलिमेंट के. तो CH4 का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका जीरो नहीं होगा. तो हमको यहाँ पे जो 13 स्पीसीज गिवन उसमें से कितनों का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो आया 1 2 3 4 5 6. तो क्या लिखेंगे टोटल 6 एलिमेंट्स दैट इज Br2 liquid carbon graphite fluorine gas into gas and phosphorus red has standard heat of formation as zero. ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.